नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज 5 बाल कविताएं और 5 रचनाकार, जिसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूं प्रभुदयाल श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, और इनकी कविता है पिज़्ज़ा के पेड़। पिज़्ज़ा के मैं पेड़ लगाऊं, बर्गर के भी बाग उगाऊं, मिले बीज अच्छे अच्छे तो क्यारी में नूडल्स बोआऊं, और चॉकलेट का घर बनवाऊं, च्युइंगम की दीवार उठाऊं, चिप्स कुरकुरे चाउमीन से पर्दे नक्काशी करवाऊं, बिस्कुट के मैं टाइल्स लगाऊं, कालीनों पर ब्रेड बिछाऊं, गुलदस्ते वाले गमलों में और रंग बिरंगी केक सजाऊं, छोटा भीम कवि बन जाऊं, बाल गणेश साबन इतराऊं, तारक मेहता के चश्मे को उल्टे से सीधा करवाऊं, पर मम्मी पापा के कारण जो सोचा वह कर ना पाऊं, नहीं मानते बात हमारी, उनको अब कैसे समझाऊं, उनको अब कैसे समझाऊं। भाई बहुत बढ़िया। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नोएडा उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान रचनाकार दिविक रमेश जी, और इनकी कविता है आंखों में भर लाना। चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, और चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना, पंजों में अटका कर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आंखों में भर लाना, कुछ शैतानी अपने तन में और कुछ शैतानी अपने तन में बच्चों की भी तुम भर लाना, और बोली में भर उनकी बोली खट्टी मीठी तुम ले आना, हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसे थोड़ा गांव दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। भाई बहुत खूब, चिड़िया के माध्यम से बहुत सुंदर कविता। दिविक जी को बहुत बहुत बधाई। और अब एक रचना सुनाने जा रहा हूँ। बिजनौर उत्तर प्रदेश के रचनाकार हैं डॉक्टर अजय जन्मेजय। ये भी बहुत ज़बरदस्त कविताएं लिखते हैं। इनकी कविता देखिए, छू मंतर। मुश्किल से तो आते हैं, आते ही खो जाते हैं, दिन छुट्टी के छू मंतर, और पहली छुट्टी छुट्टी थी, बस मस्ती की गुट्टी थी, अब तो पूरा काम मिले, होमवर्क के नाम मिले, करनी रोज पढ़ाई है, मेरी यही लड़ाई है, कहने को ही छुट्टी है, और मेरी यही लड़ाई है, कहने को ही छुट्टी है, नहीं कोई इसमें अंतर, दिन छुट्टी के छू मंतर, दिन छुट्टी के छू मंतर, और छुट्टी में बस मस्ती हो, नदियाँ हो एक कश्ती हो, बच्चों की ही बात चले, सारी सारी रात चले, खेलें चाहे काम करें और जब चाहे आराम करें, जैसा चाहे वैसा हो सिखला दे कोई मंत्र, जैसा चाहे वैसा हो सिखला दे कोई अंतर, सिखला दे कोई जंतर, दिन छुट्टी के छू मंतर, दिन छुट्टी के छू मंतर। वही बहुत बढ़िया। डॉक्टर अजय जन्मेजय जी को बधाई। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव, आगरा उत्तर प्रदेश, और इनकी कविता है सपनों की दुनिया। सपनों की अलबेली दुनिया, कैसी रंग रंगीली दुनिया, परियों के कुछ बच्चे प्यारे, हाथों में थामे गुब्बारे, और तितली जैसे पंख पसारे, जाने क्या कर रहे इशारे, इंद्रधनुष भी है मुस्काता, ओहो यह तो मुझे बुलाता, तनिक टिटिक फिर पाँव बढ़ाकर जा पहुंची मैं आसमान पर, करी दोस्ती परियों के संग, इंद्रधनुष से मांग लिए रंग, उन रंगों से फिर कॉपी पर चित्र बनाए ऐसे सुंदर, और टीचर जी ने दी शाबाशी, आंख खुली तो बिस्तर पर थी। क्या बात है, गजब का सपना। और अब मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूँ उसके रचनाकार हैं फरीदाबाद हरियाणा से प्रकाश मनु जी। इनकी कविता जबरदस्त हास्य व्यंग कविता, और इसका शीर्षक है जब्बूमल। जब्बूमल के जबरे बाल, जब्बूमल की बांकी चाल, अभी यहाँ है अभी वहाँ है, देखो तो ये कहाँ कहाँ है, और वहाँ वहाँ बस इनका हल्ला, जब्बूमल जी जहाँ जहाँ है, अगड़म बगड़म लोहा लंगड़ इनकी जेबों में ये माल, जब्बूमल के जबरे बाल, जब्बूमल की बांकी चाल,
यह भी खाते वह भी खाते, खाते तो बस खाते जाते, रसगुल्लों का रस कमीज पर और पैंट पर सॉस गिराते, जरा नहा लो सुनकर कहते अजी नहाने की हड़ताल, जब्बू मल के जबरे बाल, जब्बू मल की बाकी चाल, पहलवान है जब्बू ऐसे कोई न होगा, ये हैं जैसे दंगल से छिपकर भागे थे, बड़े गजब है इनके किस्से, मरियल को ही आ जाए तो हंस हंस कर देते हैं ताल, जब्बू मल के जबरे बाल, जब्बू मल की बाकी चाल, ऐसे ये चलते हैं तनकर, इधर गिरे या उधर सड़क पर उठकर फिर चलते हैं चरमर, सारी धरती हिलती थर थर, गिरते हैं पर चोट नहीं आती, गेंडे जैसी इनकी चाल, जब्बू मल के जबरे बाल, जब्बू मल की बाकी चाल। भाई बहुत बढ़िया, प्रकाश मनु जी की बहुत ही गजब की हास्य व्यंग्य की कविता। भाई बहुत बहुत बधाई पांचों रचनाकारों को। और अब मैं इजाज़त लेता हूँ, थोड़ी गले में भी प्रॉब्लम है, लेकिन सब आपकी दुआओं से सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और अब मिलते हैं अगले बुधवार को एक हिंदी बाल कहानी, और गुरुवार को फिर नई 5 बाल कविताएं। नमस्कार, धन्यवाद।